नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, 10वीं के रिजल्ट निकल चुके हैं और रिजल्ट मीरा भाईंदर में तकरीबन मेधावी छात्रों ने 99.40% पाकर मीरा भाईंदर का नाम रोशन किया है। और प्राइवेट स्कूल के इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं कि हर स्कूल दावा कर रहा है कि हमारे स्कूल ने अव्वल नंबर बच्चों ने पाए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो महानगर पालिका ने 2023 और 2024 में एसएससी क्लासेस शुरू की, मराठी की और उर्दू की। लेकिन रिजल्ट देखो तो बहुत ही निराशाजनक। मराठी में तकरीबन 117 बच्चे थे, उसमें से 60 के ऊपर बच्चे फेल हुए हैं। क्या कहेंगे उन अध्यापकों को और क्या कहेंगे प्रिंसिपल को जिनके यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट आया है। महानगर पालिका करोड़ों रुपए खर्च कर रही है शिक्षा पर। आईएएस अधिकारी जो प्रशासक हैं, मनपा आयुक्त हैं, वो बच्चों के साथ बैठकर खिचड़ी खाते हैं, स्कूल में विजिट करते हैं, लाइब्रेरी में विजिट करते हैं। क्या महज वो एक दिखावा था? क्या उनका फोटो सेशन का वो तरीका था? आखिर में इस रिजल्ट का जिम्मेदार कौन? आइए जानते हैं मनसे के विद्यार्थी सेना के रॉबर्ट से क्या कहना चाहेंगे कि अक्सर हमने देखा है महानगर पालिका में शिक्षण विभाग में आवाज बुलंद करते रहते हैं, हर मुद्दे को और जनता के सामने पेश करते हैं। सबसे पहले मैं 10वीं और 12वीं स्टूडेंट जो पास हुए हैं उनको सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अच्छे मार्क्स ला के मीरा भाईंदर का नाम इस महाराष्ट्र में, इस देश में वो लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए सबसे पहले उन विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बोला कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो स्कूलें हैं उस स्कूलों का रिजल्ट जो लगा है 117 मतलब 170 स्टूडेंट में से 61 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं और 56 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। तो मुझे ये बोलना है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका इस मीरा भाईंदर स्कूल के ऊपर करोड़ों रुपए हर साल खर्चा करती है और खर्चा करने के बाद शिक्षक जो एजुकेशन का वो दर्जा है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। हर बार कुछ ना कुछ बहाना निकाल के स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते हैं या स्टूडेंट्स को फिर दूसरे काम के लिए उनको व्यस्त किया जाता है। इसकी वजह से ये परसेंटेज लो आ रहा है। दूसरी बात ये है कि कैसे तैसे करके 10th का बोर्ड एग्ज़ाम इस महापालिका ने अरेंज किया। उस स्टूडेंट को 10th का क्लास उन्होंने शुरू किया, लेकिन ये शुरू करने के बाद वो लोगों ने ये चीज़ सोचा नहीं कि भाई 10th का हम लोग स्टैंडर्ड यहाँ पे लागू कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चों के ऊपर किस तरीके से हम ध्यान दे सकते हैं। या तो ये बच्चे पैसे वाले पेरेंट्स के बेटे नहीं है, ये सब जो पढ़ने वाले हैं आदिवासी पाड़ा गरीब घर के लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। उनको शिक्षा लेना ही कैसे तैसे उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है और उसी के साथ साथ इन स्टूडेंट्स को एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी को मालूम है कि ये बच्चे प्राइवेट क्लासेस नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मालूम होने के बावजूद भी उस स्कूल के जो टीचर्स है ये अच्छे तरीके से उनको पढ़ाया नहीं है। इस वजह से ये रिजल्ट लो आया है। रॉबर्ट जी, मैं जानना चाहता हूं, आप कहते हैं कि अच्छी तरीके से पढ़ाया नहीं। महानगर पालिका ने 10वीं का जब स्टैंडर्ड बढ़ाया, 10वीं का जो क्लासेस शुरू की, तो उस वक्त नई टीचरों की भर्ती हुई और टीचरें भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डीएड हैं। फिर आखिर में इस तरह का रिजल्ट क्यों? दूसरी ओर देखा जाए तो हर कोई प्रोग्राम होता है, आयोजन होता है, तो महानगर पालिका के बच्चों को ही यूज़ किया जाता है। चाहे वो रैली हो, चाहे स्वर्गीय लता मंगेशकर नाट्यगृह में कोई आयोजन हो, कोई नेता आ रहा है तो बच्चों को खड़ा कर देते हैं। तो क्या कहेंगे? पहली बात मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 10th स्टैंडर्ड का क्लास जल्द से जल्द खुला हो, ये मांग महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना ने की थी। उसके साथ साथ ही एजुकेशन का जो स्तर है वो भी बढ़ना चाहिए, इसकी मांग भी मनसे ने की थी। ये फेल्योर है कमिश्नर का, शिक्षण अधिकारी का, वहाँ के जो मौजूद जो प्रिंसिपल है सालों साल एक ही कुर्सी पे ठेका जमाए बैठे हैं, वो उनकी गलती है। अगर वो प्रिंसिपल या वहाँ के जो क्वालिफाइड टीचर है, आपने जैसे बताया, अगर वो क्वालिफाइड टीचर अगर उस बच्चों पे ध्यान देते, उनका रिवीजन लेते और ना कि मुख्यमंत्री साहब के प्रोग्राम में या रैली में या स्वच्छता अभियान में और कई प्रोग्राम में उन बच्चों का सहभाग अगर कम किया होता तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आता।
ये ऐसा है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी या मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो टैक्स पेयर जनता है उनसे वसूल करती है शिक्षण कर, तो शिक्षण कर वसूल करती है लेकिन एजुकेशन अच्छा दे नहीं पा रहे। और ये सालों साल हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी के सेना की तरफ से हम लोग बार बार बोलते हैं कि एजुकेशन का स्तर बढ़ाइए। आप डिजिटल स्क्रीन लगाने से या कंप्यूटर क्लासेस खोलने से उसका स्तर नहीं बदलेगा। हालांकि शिक्षकों को अगर अच्छा एक उनको सख्ती किया जाता या तो उनको ज़बरदस्ती से उनको बोला जाता है, मीटिंग लिया जाता है शिक्षकों का कि आपको बच्चों को पढ़ाना है और हमारा महानगर पालिका का स्कूल का जो स्तर है वो महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में बढ़ाना है। अगर ये उनको इंस्ट्रक्शन देते तो ये लो रिजल्ट नहीं आता। क्या कहेंगे उन शिक्षकों के बारे में और प्रिंसिपल के बारे में, क्या डिमांड करेंगे यहाँ के मनपा आयुक्त प्रशासक से? आज हम लोग आयुक्त साहब या अतिरिक्त आयुक्त साहब को मिलने आए थे। अतिरिक्त आयुक्त मौजूद नहीं होने के कारण हमारे उनसे फ़ोन पे बात हुई और जो हमने निवेदन किया है कि इसके जिम्मेदार जो भी है, मतलब शिक्षण अधिकारी हो, प्रिंसिपल हो या वहाँ के क्वालिफाइड टीचर्स हो, उनकी जांच होनी चाहिए। ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया? आप खाली पगार लेने के लिए उस कुर्सी पे बैठे हो, ये हमको ऐसा लग रहा है। और हम चिंता व्यक्त करते हैं कि जितने भी टीचर्स है या ऑफिसर्स है ये ओनली फॉर सैलरी के लिए बैठे हैं। मुझे तो नहीं दिख रहे इतने साल में ये लोग अच्छे से एकदम दिल से काम कर रहे हैं इन स्टूडेंट्स के लिए। देखिए किस तरह से मनसे के विद्यार्थी सेना के रॉबर्ट ने बुलंद आवाज में कहा है और चेतावनी भी दी है कि इन्होंने किस तरह से शिक्षण विभाग को एक अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट बना लिया है, प्राइवेट जागीर बना ली है। जब भी कोई नेता आता है, मुख्यमंत्री आते हैं या कोई आयोजन होता है तो इन बच्चों को ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो रैली में ले चलते हैं, चाहे उनके हाथ में झंडे दिए जाते हैं। लेकिन ये काम किसका है? यहाँ के मनपा आयुक्त का है, शिक्षण विभाग का है, शिक्षण अधिकारी का है। उनका काम है कि देख रेख करना और जो क्वालिफाइड टीचरों की नियुक्ति की गई थी, क्या वो टीचर पढ़ाने के लायक थे या नहीं थे, और प्रिंसिपल जो वहाँ के प्रधानाचार्य उनको तत्काल वहाँ से निलंबित कर देना चाहिए या दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। लाखों रुपया सैलरी लेते हैं लेकिन सैलरी के नाम पे देते क्या है? बच्चों को कोई शिक्षा नहीं देते हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के भविष्य से।